अमेरिका में मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी जायज़ों के मुताबिक 2004 से लेकर अब तक पाकिस्तान की सरहदों के अंदर अमेरिका की जानिब से 250 और 291 के दरमियान ड्रोन हमले किए जा चुके हैं, जिनके नतीजे में तकरीबन 2000 से 2800 के दरमियान अफराद हलाक हो चुके हैं। इन हमलों में कितने बेगुनाह शहरी हलाक हुए हैं, इस बारे में दस्तयाब अदाद व शुमार में वाज़ेह फ़र्क है। मसलन अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए कुछ अमरीकी अहलकारों ने हाल ही में कहा है कि 2001 से लेकर अब तक इन हमलों में सिर्फ 50 आम शहरी हलाक हुए हैं। लेकिन ब्रितानिया के गैर जानिबदार इदारे ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म या BIJ ने अपने हालिया रिपोर्ट में कहा है कि इन हमलों में हलाक होने वाले आम शहरियों की तादाद 388 से 775 के दरमियान है। जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी से मुंसलिक जनूबी एशियाई अमूर की माहिर क्रिस्टीन फेयर कहती हैं कि इन जायजों में से कोई भी पूरी तरह काबिल भरोसा नहीं है। सबसे बड़ा मसला है कि इन हमलों के बारे में गैर जानिबदार मालूमात नहीं है। तो अगरचे BIJ और दीगर इदारों के जारी करता आदाद और शुमार मुख्तलिफ हैं, उनकी बुनियाद एक ही है, पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्टिंग। बैनुल अक़वामी मीडिया भी पाकिस्तानी मीडिया से मिलने वाली रिपोर्ट शाया करती है। इसमें मसला ये है कि पाकिस्तानी सहाफ़ी खुद फाटा नहीं जा सकते, वो भी किसी और जरिए से ये मालूमात हासिल कर रहे हैं जिन पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। अगरचे ड्रोन हमलों के बारे में आदाद शुमार हासिल करना आसान नहीं है, तहम अमरीका में आम तासुर ये है कि ड्रोन हमलों में बेगुनाह शहरियों की हलाकतें निस्बतन कम हैं। इसके अलावा अमरीकी हुकूमत समेत ज़्यादातर अमरीकी तजज़ियाकारों का ये भी कहना है कि खित्ते में अमरीका के सिक्योरिटी मकासद हासिल करने में ड्रोन हमले मुआसिर साबित हुए हैं। वाशिंगटन के तहकीकी इदारे अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के सदादन धूमे मेरे ख्याल में ड्रोन हमले मुअस्सर रहे हैं क्योंकि इनसे तालिबान और अलकायदा की कार्रवाइयों में रुकावटें पैदा हुई हैं। इसके अलावा ड्रोन्स अमेरिका के लिए एक ऐसे इलाके तक पहुंचने का जरिया भी है जहां तक जाने में मुझे नहीं लगता कि अमेरिका को पाकिस्तान की हिमायत हासिल होगी। लेकिन दूसरी जानिब ये बात भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान में इन हमलों पर शदीद तनकीद की जाती है। लेकिन अमेरिका में ऐसे हल्के भी हैं जो ड्रोन हमलों की पॉलिसी से इख्तिलाफ करते हैं। हाल ही में अमेरिका के साबिक डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस डेनिस ब्लेयर ने अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में एक मजमून में लिखा कि ड्रोन हमले अलकायदा को मजीद कमजोर नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इन हमलों की शदीद मजम्मत की वजह से अमेरिका को ये हमले कम अज कम पाकिस्तान के साथ मिलकर करने चाहिए। इसके अलावा अमेरिका में इंसानी हकूक के अदारों का अक्सर कहना है कि ड्रोन हमलों के बारे में मालूमात की गैर मौजूदगी के बायस उन पर कानूनी सवालात उठाए जा सकते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के टॉम पार्कर: कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका पाकिस्तानी हुकूमत की रजामंदी से ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। अगर ये सच है तो पाकिस्तान में ड्रोन हमले कानूनी हैं, लेकिन सवालात का सिलसिला यहीं रुक नहीं जाता। ड्रोन हमले किस तरीके से किए जाते हैं, ये भी एक बहुत अहम कानूनी सवाल है। क्रिस्टीन फेयर का कहना है कि इसी वजह से वो अमेरिकी हुकूमत की जानिब से ड्रोन तैयारों के तरीक़ाकार और हमलों के नतीजों के बारे में ज्यादा मालूमात की ख्वाहा हैं। लेकिन सदानंद धूमे का कहना है कि मुस्तकबिल करीब में ड्रोन हमले जारी रहेंगे। इसकी 3 वजूहात हैं। एक तो ये कि ड्रोन प्रोग्राम के बारे में मालूमात रखने वाले इस टेक्नोलॉजी की भरपूर हिमायत करते हैं। दूसरा ये कि ड्रोन हमले निशाने पर किए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलती नहीं करते, लेकिन ये अमूमन निशाने पर लगते हैं। तीसरा ये कि सियासी सतह पर अमेरिका में ड्रोन हमलों का इस्तेमाल आसान है, क्योंकि इस तरह आप अमेरिकी फौजियों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल रहे। हाल ही में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सदर ओबामा के एडवाइजर जॉन ब्रेनन ने कहा कि ड्रोन हमलों के नतीजे में बेगुनाह शहरियों की हलाकतें बहुत कम हैं, लेकिन माहिरीन का कहना है कि दुरुस्त मालूमात की गैर मौजूदगी में इनके बयान को साबित करना मुश्किल है। रजा नकवी, उर्दू VOA, वाशिंगटन।